ऑनलाइन कक्षा में अष्टमी के भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस क्लास में हम खेतों में उगने वाली खरपतवार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान जब फसल उगाता है तो फसल उगाने के साथ साथ में उस खेत में कुछ ऐसे पौधे भी उगाते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। ऐसे अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। अवांछित पौधे जिनकी हमें जरूरत नहीं होती वह खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार हटाने की जो क्रिया है उस क्रिया को निराई करना कहते हैं। खरपतवार हटाने की क्रिया निराई करना कहलाती है। खेतों में निराई करना आवश्यक है क्योंकि ये जो खरपतवार है ये उपयोगी पौधों के साथ में उग जाती है, उन्हीं के साथ में रहते हुए पोषण प्राप्त करती है, जल प्राप्त करती है और वृद्धि करती है। खरपतवार की वृद्धि से जो उपयोगी पौधे हैं उन उपयोगी पौधों की वृद्धि रुक जाती है और जितनी हमारे को फसल चाहिए, जितना हमको उत्पादन चाहिए उतना उत्पादन हो नहीं पाता है। इसलिए किसानों को खरपतवार हटानी पड़ती है। खरपतवार हटाने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ किसान खेत की जुताई के साथ ही खरपतवार को हटाने का काम करते हैं, यानी खेत जोत करके भी खरपतवार हटाई जाती है। ये भी सरल तरीका है। जब जुताई करते हैं तो अनावश्यक पौधे जो होते हैं वे टूट जाते हैं और वही खेत में पड़ करके सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और खाद का काम करते हैं। दूसरा तरीका, खेत की फसल जब खड़ी हो जाती है और खरपतवार में फूल और बीज पड़ने शुरू होते हैं तो किसान उन पौधों को हाथों से उखाड़ते हैं या फिर उसे काट देते हैं। हाथ से उखाड़ना, काटना ये भी खरपतवार हटाने का आसान तरीका है। इसमें हंसिए का, दरांती का प्रयोग वे करते हैं। कुछ किसान खरपतवार हटाने के लिए रसायनों का भी प्रयोग करते हैं। रसायनों के छिड़काव से खरपतवार हटाई जा सकती है। उसके लिए वे 2,4-D जैसे रसायनों का प्रयोग करते हैं। किसानों को इस प्रकार के रसायनों का प्रयोग करने के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि ये घातक होते हैं, साथ ही शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, विषैले होते हैं। किसानों को चाहिए कि जब वे खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, खरपतवार नाशी का स्प्रे या छिड़काव करते हैं तो वे अपने मुंह को, नाक को ठीक प्रकार से तौलिए से, सूती कपड़े से बांध करके रखें ताकि ये रसायन उनके मुंह में प्रवेश नहीं कर सके। अगला हमारा विषय है कटाई।
3 से 4 महीने में फसल पक करके तैयार हो जाती है। अनाज के दाने पक जाते हैं। जब ये दाने पक जाते हैं तो किसान उन्हें काटने का काम करता है। पौधों को पकने के बाद काटना उनकी कटाई कहलाता है। यानी फसल का पकने के बाद में काटना, फसल को पकने के बाद काटना कटाई कहलाता है। इसके लिए वो अलग अलग प्रकार के औजार काम में लेते हैं। हमारे भारत में सामान्य रूप से जो किसान है वो दरांती का प्रयोग करते हैं। ये दरांती हाथ से पकड़ने का औजार है और हाथ से इसकी कटाई की जाती है। मशीनों के द्वारा भी कटाई में सहयोग लिया जाता है। हार्वेस्टर ये फसल काटने में काम में आता है। इसी प्रकार बीजों को भूसे से अलग करने के लिए थ्रेशर का प्रयोग करते हैं। थ्रेशर जो है वो जो बीज होते हैं, बीजों को भूसे से अलग करना। इसके लिए थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है। एक मशीन आती है कॉम्बाइन। ये कॉम्बाइन जो है ये हार्वेस्टर और थ्रेशर इसका संयुक्त रूप है। विनोइंग के माध्यम से अनाज को फटकने का काम किया जाता है। किसान के खेत में जब फसल पकती है तो उसके मन में खुशी होती है। अनाज धान से उसको जो धन मिलने वाला होता है उस धन से वे अपने परिवार का खर्चा निकालता है, पूरे देश का पेट भरता है। उसके मन में एक उत्साह होता है, एक आनंद होता है। इसलिए पूरे देश भर में कटाई के दौरान बहुत सारे पर्वों का आयोजन किया जाता है। पोंगल है, वैसाखी है, दीपावली है, होली है। ये ऐसे ही त्योहार हैं जो कटाई के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। किसान जब फसल काट लेता है तो उस फसल को वह कुछ समय तक खेतों में सूखने के लिए छोड़ देता है ताकि फसल के जो दाने हैं वे भली प्रकार से सूख जाए, उसकी नमी समाप्त हो जाए। उसके बाद नंबर आता है फसल को जो पक कर के तैयार है, सूख कर के तैयार है, उसे सुरक्षित स्थान पर रखना, उसको सुरक्षा प्रदान करना, ये भंडारण कहलाता है। यानी फसल के जो पके हुए दाने हैं, अनाज है, उसको सुरक्षित स्थान पर रखना भंडारण कहलाता है। अनाज के दानों को नमी से, कीटों से, चूहों से, अन्य सूक्ष्म जीवों से बचाते हुए किसान उसे भंडारित करता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया
कि फसल को धूप में ठीक तरह से सुखाते हैं। छोटे स्तर पर फसल को बोरियों में, कट्टों में भर करके रखते हैं। बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो अथवा शीत गृहों में किया जाता है। साइलो में भंडार गृह। इसमें अनाज को बड़े स्तर पर रखा जाता है। हमने हमारे घरों में भी देखा होगा, हमारी माता बहनें जब अनाज को चुग बिन करके उन्हें भंडारित करती है, तो भंडारित करते समय उसमें नीम की पत्तियां या पारद की टिकिया उसमें रख देती है, ताकि उसमें सूक्ष्म जीव नहीं पड़े। बड़े स्तर पर रासायनिक उपचार के माध्यम से भी किसान व अन्य लोग फसल को सुरक्षित करते हैं। रसायनों के उपयोग के द्वारा भी भंडार घरों में, साइलों में, शीत घरों में फसल को सुरक्षित रखा जाता है। वीडियो के अंत में हम गृह कार्य पर विचार करेंगे। मैं कुछ प्रश्नों शाम पर लिख रहा हूं, आपको उन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। गृह कार्य प्रश्न 1, निराई किसे कहते हैं? प्रश्न 2, खरपतवार क्या है, इसका उपचार कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? प्रश्न 3, कटाई के काम में आने वाले औजारों का वर्णन कीजिए। कटाई के काम में आने वाले औजारों का वर्णन कीजिए। भंडारण से आप क्या समझते हैं? प्रश्न क्रमांक 4, आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।